साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपके पसंदीदा चैनल जिसका कि नाम है सब रंग। और सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कैसे हैं। देखो कोरोना काल तो चल ही रहा है, तो इसमें हम ये उम्मीद रखेंगे कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन इस वातावरण में क्यों ना अगर कुछ पल हम अच्छे और यादगार पलों में गुजारें तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो बस आज हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ यमुना नदी के तट पर, तो नहीं कहेंगे, नौका बिहार है। और आज हमें यह अवसर मिला है, हमारे साथ ही हमारे भाईजान हैं। आप अपना नाम बताएं। जी, भरत निषाद। भरत। तो साथियों आप देख रहे हैं भरत जी हैं हमारे साथ, हमारे आप यूँ कह सकते हैं सारथी हैं इस सफ़र के। और ये हमें ले चल रहे हैं माँ यमुना के पावन तट के दूसरी तरफ जो है यहाँ महर्षि आप कह सकते हैं ऋषिवर दुर्वासा जी के हम तपोस्थली पहुँच रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा आप इधर से देखें, कितना खूबसूरत है अपनी ये मथुरा नगरी। हम देख रहे हैं कि अपनी ये जो मधुपुरी है, आप अगर गौर से देखें तो चंद्राकार में है, जैसे एक अर्ध चंद्राकार। आपने देखा ना, आधा चंदा जो होता है बिल्कुल गोलाकार में लिए हुए, तो ऐसे ही अपनी ये मथुरा नगरी है। और वाकई में इसकी खूबसूरती तो कहाँ लो जो है इसका वर्णन किया जाए। और अपने पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनमें मथुरा की जो संरचना है बहुत ही खूबसूरत बताई गई है। और आप देख रहे हैं यमुना की ये जो लहरें हैं। हमने तो आपसे अभी अपना कार्यक्रम था तो माँ यमुना जी का, उसमें भी कहा था कि इनकी सैकड़ों लहरों में अनगिनत कहानियाँ हैं और हर लहर में कहानी है हमारे भारत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जहाँ चल रहे हैं तो वहाँ ऋषि दुर्वासा जी के हम तपोस्थली तक पहुँचने वाले हैं। आपसे बस मेरा कितना समय लग जाएगा? 10 मिनट। हाँ, हमारे जैसा कि हमारे सारथी हैं भरत जी, उन्होंने बताया कि 10 मिनट लगभग का समय लगेगा और हम पहुँचने वाले हैं। और आप हमारे साथ होंगे दुर्वासा जी की तपोस्थली में। तो बस आइए चलें साथियों। अभी जैसा कि हमारे भारत ने बताया कि थोड़ा टाइम है, 10 मिनट का है, तो क्यों ना आपको इससे जुड़ी एक घटना हम आपको बता दें कि ऐसा सुना जाता है, माना जाता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि यहाँ आए, मथुरा आए। तो जब उनके आने की खबर हुई तो ब्रज वनिताएँ यानी ब्रज गोपिकाएँ उनके लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर निकली वो घर से। और जब वो निकली तो यमुना पार आप देख रहे हैं, यमुना नदी है, यमुना नदी आप देख रहे हैं। तो ऐसी उस वक्त भी ये धारा इनकी काफ़ी वेग से थी। तो जब वो आई तो देखा अब वो यहाँ अपने घाट पे आकर रुक गई कि भाई पल्ली पार कैसे जाएं, उधर यमुना पार कैसे हो, क्योंकि उनका समय हो रहा था और अगर समय पर नहीं पहुँचे तो ऋषिवर जी बहुत क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि उनका क्रोधी उनका स्वभाव है जैसा कि सुनने में आया। तो वो अब बड़ी दुविधा में, तो गोपिकाओं ने आपस में विचार किया और कहा कि चलो इसका हल तो का नहीं निकालेंगे, कृष्ण ही निकालेंगे, चलते हैं उनके पास। तो वो गोपिकाएं उनके पास गई और कृष्ण ने जाके कहा, हंसे, बोले कि ऐसा है कि जाओ और यमुना जी से कहो कि अगर कृष्ण सदा ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। अब गोपिकाएं वहाँ से चल तो दी और रास्ते में आपस में बात करती रही। सिवर दिन तो ये मोह छेड़े हैं, ब्रज वनितान को हम सब उनको छेड़े हैं, अब ब्रह्मचारी कह रहे हो अपने आप को, चलो ठीक है देखते हैं। और वो आई, उन्होंने आके यहाँ कहा आप यमुना जी से कि भाई यमुना माँ, अगर कृष्ण सदा ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो, हमें पहुँचना है यमुना पर। बस उन्होंने इतना कहा है और यमुना जी ने रास्ता उन्हें दे दिया। ठीक इसी तरह की समस्या यमुना पार से जब वो इधर आने को थी ऋषिवर जी को भोजन करा के, तो अब फिर वही समस्या। तो फिर वो बोले ठीक है अब इस बात का भी हल ऋषि जी देंगे। तो वो गई दोबारा लौट के, बोले कि कैसे हो प्रभु, हम कैसे जाएं, यमुना जी तो बीच में है। तो उन्होंने कहा हाँ से, बोले ठीक है जाओ और जाके कहोगे यदि दुर्वासा सदा उपवासी है तो रास्ता दे दें। रास्ते में गोपिकाएं आपस में कह रही, हे भगवान
इतना खाना तो हम लेके गए, सब तो खा गए, उपवासी कैसे हो सकते हैं। और उन्होंने आगे कहा तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो ये कहानी जुड़ी है ऋषि दुर्वासा के गाथाओं से में से एक गाथा आपने आपको सुनाई। और साथियों एक बात है, कहानी आपने सुनी, हमने सुनाई, लेकिन एक सवाल ज़रूर आता है कि कृष्ण जो छलिया भी है, रसिया भी है, और उनकी कहानी, उनकी लीलाएं हम सभी जानते हैं। उन्होंने कितनी लीलाएं की, गोपियों के वस्त्र भी उनके चुराए, चीर हरण भी किया, छेड़ाछाड़ी भी और सब कुछ। लेकिन बड़ी ही उसमें उनका जो चरित्र था, तो उसमें एक सवाल ये उठता है कि उन्होंने कहा जाओ कृष्ण अगर ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। अब यहाँ सोचने की बात है कि यमुना माँ ने रास्ता दे दिया ब्रह्मचारी, तो आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, लेकिन जवाब ज़रूर है इसमें मिलेगा आपको कि कृष्ण ने अपने चरित्र से ये बताया कि हम अपने कर्म को करते हुए इंद्रियों में हमें रत नहीं होना चाहिए। और शायद यही वजह रही कि वो ये उनके लीला का हिस्सा तो हो सकता है कि ब्रज गोपिकाओं को छेड़ना और सारी लीलाएं उन्होंने की, लेकिन वो ब्रह्मचारी थे, जब तो माँ ने रास्ता दिया। ठीक इसी तरह से मैं समझती हूँ शायद संभवतः यही बात उधर भी लागू होगी जहाँ हम पहुँच रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि भी सदा उपवासी, तो ये भी एक सोचने की बात है। बहरहाल सोचिए, हम फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, बस मंदिर पहुँचने वाले हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ तो साथियों, अब हम आ चुके हैं अपने मंदिर की ओर, बस पहुँचने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। आइए चलें। साथियों, अब ये आप देख रहे हैं कि हमारे जो मंजिल है वो यहाँ से होके जा रही है और हम पहुँचने वाले हैं मंदिर की तरफ। ये झाड़ियाँ जो हैं, भरत आप बताएंगे ये किसकी थी? ये सब वैसी आ गई। ये जैसे करेंगे नहीं बबू, ये मतलब हर तरह के पौधे हैं इसमें अमरूद भी है, वैसे भी है, ये अंडी वाला भी है। साथियों, अब आप देख रहे हैं कि हम मंदिर के बहुत ही करीब आ चुके हैं, लेकिन एक बात तो है, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, लेकिन आखिर हमें पहुंचना तो है अपनी मंजिल तक। तो बस बहुत 2 कदम की दूरी पे बस अब मंदिर है, तो आइए चलें। साथियों, हम आ चुके हैं, गांव में प्रवेश कर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि घर
काफ़ी नज़र आ रहे हैं। वैसे तो इसे ईसापुर नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे यहाँ पर दुर्वासा भी गाँव कहते हैं, है ना। और ये हमारे साथ देखो ये अम्मा जी हैं, हमने इन्हें पकड़ लिया है और हम क्यों ना कुछ इनसे जानकारी ले ली जाए यहाँ के जो स्थल है, यानी दुर्वासा जी का जो मंदिर है, या इस गांव के बारे में यदि कुछ बताएं आप हमें। हाँ, बताएं इस यहाँ जो मंदिर है दुर्वासा जी का, तो उसके बारे में क्या आप मतलब क्या 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 जानती हैं, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं। ये बताना के जिनके यहाँ उनको दर्शन करें। अच्छा भगवान जी के चरण जो चारों से उसको परिक्रमा देते। अच्छा। तो जो तक इनके दर्शन नहीं करते तो तीरथ पूरी नहीं होती है। अच्छा, जब तक दर्शन नहीं करते हैं तब तक तीरथ पूरी नहीं होती है, इनके दर्शन नहीं करते। अच्छा अच्छा, ऋषि। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि हम मंदिर का गेट है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ चुके हैं, और आपने जो है इतना खूबसूरत सफर हमारे साथ तय किया, तो बस आइए चलते हैं मंदिर की तरफ, रुक करते हैं।
लगेगा ऐसी गर्मी में कि पैर नहीं रखा जा रहा है, पैर जल गए। लेकिन कोई बात नहीं है, आपके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आई, कुछ हम आपके लिए लेकर आए, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और अब हमारी आज की यात्रा है या सफ़र आप कह सकते हैं, अब यहीं तक है। तो साथियों, चलचलाती धूप है और अब हमें देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ जो उतरनी है, तो हिम्मत तो मैं कर रही हूँ। और आप जो है आज का सफ़र अब यहीं तक हमारा आपका। और अगर आपको हमारा ये जो खूबसूरत यात्रा का पड़ाव है अच्छा लगा हो, खूबसूरत लगा हो, बहुत मधुर लगा हो, मुस्कुराहट आई हो चेहरे पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब तो करेंगे आप, लेकिन लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ आपकी प्रतिक्रिया यानी कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। तो आपका चैनल है, इसे खूबसूरत बनाइए अपने विचारों से और अपना साथ देने से। तो सरगम चैनल को अब यहीं पर दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राधे।